नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका लक्ष्य क्लासेस के अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। अभी हम लोग यूथ पब्लिकेशंस की प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं। आज जो कि हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है, तो चलिए आइए हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए, जो आज के सेशन का पहला प्रश्न है 15 मजदूर एक पानी की टंकी को 15 मजदूर एक पानी की टंकी को 15 मजदूर एक पानी की टंकी को 12 दिन में बनाकर 12 दिन में बनाकर 12 दिन में बनाकर पूरा कर लेते हैं पूरा कर लेते हैं पूरा कर लेते हैं तो उस टंकी को 20 मजदूर कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये आज का पहला प्रश्न है। देखिए, 15 मजदूर एक पानी की टंकी को 12 दिनों में बना लेते हैं। तो चूंकि और इसलिए कि नियम से इसको सॉल्व किया जाए, चूंकि 15 मजदूर एक टंकी को बना लेते हैं 12 दिनों में। 15 मजदूर टंकी को यदि 12 दिनों में बना लेते हैं, तो जाहिर सी बात है भैया, जब 15 मजदूरों को 12 दिन लगता था, तो एक मजदूर को ज्यादा दिन लगेगा और हम ज्यादा के लिए गुणा करते हैं। एक मजदूर कितने दिन में बनाएगा? 12 गुणे 15 दिन। तो क्वेश्चंस में पूछा गया है 20 मजदूर कितना दिनों में बनाएगा, तो इसलिए 20 मजदूर बनाएंगे 15 गुणे 12 बटे 20। 5 तिया 15, 5 चौका 20, 4 तिया 12, 3 तिया 9 दिन। तो 20 मजदूर उस पानी की टंकी को 9 दिनों में बना लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं दूसरे प्रश्न को। शिवम, डस्टर देखिए। ठीक, दूसरा प्रश्न देखिए। इस प्रैक्टिस सेट में यूथ के 25 प्रश्न हैं, लेकिन इसमें 5 से 8 या 10 प्रश्न गणित शिक्षण के हैं। मैं उस प्रश्नों को छोड़ करके सॉल्व करा रहा हूं। ठीक है, तो चलिए, जो दूसरा प्रश्न है आज की सेशन का, एक आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। एक आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से दुगना है, यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से दो गुना है, तो वर्ग की भुजा बताइए, भुजा ज्ञात करो। चलिए, मैं चारों ऑप्शंस को लिख देता हूं। पहला ऑप्शन है 12 सेंटीमीटर भुजा, दूसरा ऑप्शन है 18 सेंटीमीटर भुजा, तीसरा है 16 सेंटीमीटर और चौथा है 8 सेंटीमीटर। देखिए, प्रश्न में क्या कह रहा है, जो आयत की लंबाई है 16 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, और वह जो वर्ग का क्षेत्रफल है आयत के क्षेत्रफल से दोगुना है। तो सबसे पहले हम लोग आयत का क्षेत्रफल निकाल लें। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है भैया
लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई है 16 सेंटीमीटर, तो लंबाई के स्थान पे मैंने पुट किया 16 और चौड़ाई के स्थान पे मैंने पुट किया 8, क्योंकि चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर। तो 16 अट्ठे 128, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर आया आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल आया 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन जो वर्ग का क्षेत्रफल है, जो वर्ग का क्षेत्रफल है वह आयत के क्षेत्रफल का दोगुना है। यदि आयत का क्षेत्रफल 128 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल 2 गुणे 128 हो जाएगा, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर बराबर 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर दूसरी साइड जाता है तो स्क्वायर रूट में होता है, 256 का स्क्वायर रूट निकल के आया 16 सेंटीमीटर। तो वर्ग की भुजा होगी 16 सेंटीमीटर। मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे। चलिए आज के सेशन का अब हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग देखते हैं थर्ड प्रश्न को। अब चलिए हम थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं। 5/6 के हर में, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। देखिए एक प्रश्न इस टाइप का पूछा जाता है, अंश मतलब भिन्न से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। 5/6 के हर में से, 5/6 के हर में से कौन सी संख्या घटाई जाए, कौन सी संख्या घटाई जाए, कौन सी संख्या घटाई जाए कि परिणामी भिन्न, परिणामी भिन्न 1 हो जाए। आपको बताना है कि आखिर 5/6 के हर में से मैं कौन सी संख्या माइनस कर दूं कि उस भिन्न का जो मान है 5 आ जाए। देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि हर में से कौन सी संख्या माइनस कर दी जाए, तो मैं मान लेता हूं यदि 5/6 के हर में से x माइनस कर दिया जाए, कितना माइनस कर दिया जाए, x, तो परिणामी भिन्न 1 आ जाती है। तो 5 बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई 6 माइनस x, तो x बराबर 6 माइनस 5, तो x बराबर आया 1। अतः 5/6 के हर में से 1 को घटा दिया जाएगा तो परिणामी भिन्न जो है 1 हो जाएगी। वैसे भी अगर हर में से मैं 1 घटाऊंगा तो 6 माइनस 1 हो जाएगा 5, 5/5 बराबर होता है 1। ठीक, अब चलिए हम लोग देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन को। चलिए चौथे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चौथा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 है। एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की, एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है, 15 वर्ष है। यदि शिक्षक को भी शामिल कर लिया जाए, यदि शिक्षक को भी शामिल कर लिया जाए, शामिल कर लिया जाए
तो यदि शिक्षक को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु औसत आयु 16 वर्ष हो जाती है तो शिक्षक की आयु ज्ञात करो। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं ऑप्शंस लिख दूं पहला ऑप्शन है 46, 52, 56 और 48। देखिए औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। सबसे पहले मैं यह निकालूं, 40 विद्यार्थियों की औसत आयु कितना है? 15 वर्ष। मतलब कि 15 औसत है, योग हमें नहीं पता है, 40 विद्यार्थियों की आयु का योग नहीं पता है, और संख्या कितना है? 40। तो यहां से योग आया 15 चौका 60। जो 40 विद्यार्थी थे सबकी आयु का जो योग था वह था 600 वर्ष। 40 विद्यार्थियों के जो आयु का योग है वह था 600 वर्ष। क्वेश्चंस में कहा जा रहा है यदि शिक्षक को भी शामिल कर लिया जाए तब औसत आयु 16 वर्ष हो जाती है। मतलब जब शिक्षक आ रहा है तब औसत 15 के बजाय कितना हो जा रहा है? 16। औसत बराबर योग बटे संख्या। अब 40 विद्यार्थी तो पहले थे, शिक्षक के आ जाने से कुल कितने लोग हो गए? 41। तो योग बराबर यहां से आ जाएगा 16 गुणे 41। 16 एकम 16 हासिल 1, 16 चौका 64, 1 65, 656 वर्ष। विद्यार्थियों की कुल आयु का योग था 600 वर्ष। लेकिन जब विद्यार्थियों के साथ हमने शिक्षक को भी शामिल कर लिया तब उन 41 लोगों के आयु का योग आ गया 656 वर्ष। तो पहले तो आयु का योग था 600 वर्ष, शिक्षक को शामिल करने से आयु का योग हो गया 656। तो कितना बढ़ गया? 56 बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? जब हमने शिक्षक को शामिल किया। इसका मतलब शिक्षक की जो आयु है, शिक्षक की आयु है 56 वर्ष, क्योंकि शिक्षक के आने से ही अब कुल योग बढ़ जा रहा है, इसलिए शिक्षक की आयु है 56 वर्ष। मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को भी आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आज के सेशन के 5वें प्रश्न को। और ये सारे प्रश्न यूपी टेट और सीटेट दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार का प्रश्न आप अपने एग्जाम में देखोगे, सेम प्रश्न इसी प्रकार के पूछे जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 था, 5th। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, एक आयताकार, देखिए आयत और वर्ग और वृत्त। भैया अगर आप टेट की प्रिपरेशन स्टार्ट किए हो और इस बार चाहते हो कि नहीं हमको सरकारी शिक्षक बनना है, अपने मम्मी पापा के और अपने सपनों को पूरा करना है, तो प्लीज मैथ के सेशन में आयत वर्ग और वृत्त जरूर पढ़ लीजिएगा। एक आयत की लंबाई, एक आयताकार मैदान की लंबाई, एक आयताकार मैदान की लंबाई 35 मीटर है। एक आयताकार मैदान की लंबाई 35 मीटर है तथा क्षेत्रफल 700 वर्ग मीटर है, तथा क्षेत्रफल 700 वर्ग मीटर है। चौड़ाई लंबाई से कितनी कम है? एक आयताकार
मैदान की लंबाई 35 मीटर तथा क्षेत्रफल 700 वर्ग मीटर है, तो बताना है कि चौड़ाई लंबाई से कितनी कम है। देखिए आप सबको पता है कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है भैया, वह बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई के। आयत का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई के। लंबाई दिया गया है 35 मीटर, मैं चौड़ाई को मान लेता हूं b। 35 गुणे b बराबर 700, तो b बराबर 700 बटे 35। 35 दूना 70 आया 20। चौड़ाई कितना निकल के आई? 20 मीटर और लंबाई थी 35 मीटर, तो चौड़ाई निकल के आई 20 मीटर, लंबाई थी 35 मीटर। आपको बताना है कि चौड़ाई लंबाई से कितना कम है। तो जो चौड़ाई है भैया, जो 20 है, 35 से कितना कम है? 15 मीटर कम है। मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को भली भांति समझ गए हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 एक अनुक्रम दिया गया है, आपको वही पूरा करना है। एक दिया गया है, एक दिया गया है, एक एक 2 3 5 8 और 13। अब इसके बाद आपको बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। ऑप्शंस दिया गया है, पहला ऑप्शन 15 है, दूसरा ऑप्शन 21 है, तीसरा ऑप्शन 23 है और चौथा ऑप्शन भैया 13 है। देखिए आपको बताना है कि इसके बाद कौन सी संख्या आएगी। देखिए एक में एक जोड़ा गया तो 2 आया, और 2 में एक जोड़ा गया तो 3 आया, 3 में 2 जोड़ा गया तो 5 आया, 5 में 3 जोड़ा गया तो 8 आया, 8 में 5 जोड़ा गया तो 13 आया। अब 13 में 8 जोड़ा जाएगा तो क्या आएगा? 21। तो इसका अनुक्रम क्या होगा? 21 होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। 7 प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। 7वां प्रश्न बेहद आसान प्रश्न है। 0.4 का 0.4 का आपको 5% बताना है, क्या होगा। देखिए 0.4 का मतलब होता है गुणा, 5% मतलब होता है 5/100। 5 चौका 20 आया 2/100। तो 2/100 है, ऑप्शंस में दिया गया है, ऑप्शंस लिख दूं तब 0.08। दूसरा ऑप्शन लिखा गया है 0.8, सी ऑप्शन है 0.02 और चौथा ऑप्शन है 0.2। तो 2/100, 2 में 100 से भाग दोगे तो आएगा 0.02। तो 0.02 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस प्रश्न को भी समझ गए हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8, शीला एवं शिल्पा के पास कुछ रुपए 5:3 के अनुपात में थे। शीला और शिल्पा के पास, शीला और शिल्पा के पास कुछ रुपए 5:3 के अनुपात में थे। शीला और शिल्पा के पास कुछ रुपए 5:3 के अनुपात में थे तथा शिल्पा के पास नहीं, शीला के पास यदि, शीला के पास यदि, शीला के पास यदि 400 रुपए है, शीला के पास यदि 400 रुपए है तथा शिल्पा के पास, तथा शिल्पा के पास 5 रुपए के सिक्के हैं, तो बताइए कि शिल्पा के पास, तो बताइए कि शिल्पा के पास
शिल्पा के पास कितने सिक्के हैं। पहला ऑप्शन से देख लेते हैं, चारों ऑप्शन से लिख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ऑप्शंस में 96 सिक्के, 56 सिक्के, कि 48 सिक्के, कि 24 सिक्के। यही आपको बताना है कि शिल्पा के पास कितने सिक्के थे। आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए जरा, बहुत ही आसान प्रश्न है भैया। आसान क्या, बहुत आसान प्रश्न है। चलिए देखते हैं हम लोग। शीला और शिल्पा के पास कुछ रुपए 5:3 के अनुपात में थे। चलो, शीला के पास 400 रुपया है। देखिए यहां शीला और शिल्पा का अनुपात 5:3 है। शीला और शीला और शिल्पा का अनुपात है 5:3। मतलब यहां पे शीला के पास 5 रुपया है, तो शिल्पा के पास कितना रुपया है, 3 रुपया। दिया गया है शीला के पास जो है 400 रुपए है, यहां कितना रुपया है, 5। कहने का मतलब जो 5 है वही भैया 400 के बराबर है। तो एक बराबर किसके होगा, 400/5 कैंसिल हुआ, तो एक बराबर किसके हुआ, 80। एक की वैल्यू कितना आई, 80। तो शिल्पा के पास कितना रुपया था, शिल्पा के पास 3 रुपया था। यदि एक बराबर 80 है तो 3 बराबर होगा 80 × 3 240। 3 बराबर होगा 240। तो शिल्पा के पास कुल कितने रुपए हैं, 240। लेकिन इन 240 रुपयों में शिल्पा के पास कुल 5-5 के सिक्के हैं। 5-5 के सिक्कों से 240 रुपया शिल्पा के पास इकट्ठा हुआ है। तो शिल्पा के पास कितने सिक्के हैं, तो सिक्कों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम 240 में 5 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। 5 चौका 20, 5 8 40। तो शिल्पा के पास 5-5 रुपए के 48 सिक्के हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 9वां। एक का क्यूब, फिर ब्रैकेट में 6 - 9 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √4 का सरलीकरण करके आपको इसका मान बताना है। A, B, C और D। -3/4 कि -5/4 कि 5/2 होगा, मान कि 0 होगा, यही बताना है। देखिए एक का अगर आप क्यूब करोगे तो 1 होगा, 6 - 9 करोगे तो -3 होगा, -1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 आएगा, प्लस √4, 4 का वर्गमूल होता है 2, -3 × 1 -3 -1/4 प्लस 2। इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसको मैं लिख देता हूं -3 + 2 -1/4, -3 + 2 करोगे तो आएगा -1 -1/4, 4 एकम 4 1 -5 -5/4। इसका आंसर निकल के आया -5। 4 एकम 4 -4, फिर -1 -5/4। मुझे उम्मीद है कि आपने इस प्रश्न को भी समझ लिया। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है, एक महाजन साधारण ब्याज 5% की दर से, एक महाजन साधारण ब्याज
5% की दर से 5% की दर से 1500 रुपया 4 वर्ष के लिए 4 वर्ष के लिए ब्याज में देता है। 4 वर्ष के लिए ब्याज में देता है तो बताइए कि 4 वर्ष पश्चात तो बताइए कि 4 वर्ष पश्चात उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो बताइए कि 4 वर्ष पश्चात उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ऑप्शंस लिख देता हूं। 15%, 18%, 20%, 12%। देखिए, साधारण ब्याज पे 5% की दर से 50 रुपया उधार देता है 4 वर्ष के लिए। तो सबसे पहले मैं ब्याज निकालूं कि महाजन को ब्याज के रूप में कितना रुपया मिलेगा। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। कितना रुपया उधार में देता है 1500, तो मूलधन आया 1500, दर कितना है 5 और समय कितना है 4 वर्ष बटे 100। 5 चौका 20 गुणे 15 करोगे 300 रुपया। उसे ब्याज के रूप में कितना रुपया मिला 300। अच्छा भैया, 1500 रुपए पे उसे प्रॉफिट कितने का होता है 300 का। तो प्रतिशत लाभ बताओ। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ कितने का होता है 300 का गुणे 100 अपान कितने रुपए पे होता है 1500 रुपए पे होता है। बस 15 दूना 30 आया कितना प्रतिशत 20% का लाभ होगा महाजन को। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं गणित शिक्षण के ही रखे गए हैं। एक क्वेश्चंस और है जो बहुत अच्छा क्वेश्चंस है 0.0000529 का वर्गमूल। देखिए भैया, अगर आप टेट की प्रिपरेशन या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं तो कम से कम आपको 1 से लेकर 30 तक का वर्ग, 1 से लेकर 20 तक का क्यूब याद होना चाहिए, तभी आपके लिए आसानी होगी। ऑप्शन से मैं लिख देता हूं इसका 0.0023, 0.023, 0.23 उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, जब भी दशमलव वर्गमूल में दिया गया हो तो सबसे पहला काम किया करिए कि आप काउंट कर लो कि दशमलव कितने अंक के बाद लगा है। तो मैं काउंट कर लेता हूं 1 2 3 4 5 6 0.6 अंक के बाद लगा है। तो तुरंत आप 6 का आधा कर लो। तुरंत आप 6 का क्या कर लो आधा। 6 का आधा करने पे आया 3। इससे यह फिक्स हुआ कि जो वर्गमूल आएगा उस वर्गमूल में भी दशमलव कितने अंक के बाद लगेगा 3 अंक के बाद लगेगा। ठीक, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद दशमलव था।